आज की इस क्लास में कक्षा 10 के लिए संस्कृत का हम एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे सेट बी। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, उचितम विकल्प चित्वा लिखत। तो रामेन इति रूपम कस्य भक्ते अस्ति। तो तृतीय विभक्ति है इसमें। दूसरा है राजन शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो इसका आएगा राजन। और तीसरा है रमा इति शब्द से बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो रमा नाम आएगा इसका आंसर। चौथा है रमाभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति। तो इसका आएगा द्विवचनम। और पांचवा है इदानी वायुमंडलम डेडेस प्रदूषितम अस्ति। तो भ्रसम आएगा इसका। और अगला है आपका औद्योलिखितेषु अवयव नास्ति। तो अस्तु इसका आंसर रहेगा। यहाँ से आप पूरे सही विकल्पों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। तो हमारा दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान सभी को मैंने भर दिया है, केवल हमें इनको समझना है। दूसरा प्रश्न आपका जिसका पहला रिक्त स्थान है विरुद्धम भोजनम इत्नयो पदायो विशेष पदम डेडेस अस्ति। तो भोजनम इसका आंसर रहेगा। दूसरा है मधुरानी गीतानी इत्नयो पदायो डेडेस विशेषम अस्ति। तो इसका आएगा आपका गीतानी। तीसरा है वनम इतस्य परायपदम डेडेस अस्ति। तो कानम आएगा। और चौथा है कुटिलम इतस्य परायपदम अस्ति। तो वक्रम इसका आंसर आएगा। पांचवा है निर्लम इतस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति। तो समलम आएगा। और सार्थकम इतस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति। तो निरर्थकम इसका आंसर आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें आप। ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है सूर्य प्लस उदय। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी गुण संधि। दूसरी है त्रिभुवनम। तो इसकी जोड़ी आएगी दिग्गु समास। चौथा है सदैव। तो सदैव की जोड़ी रहेगी वृद्धि संधि। चौथा है हिमालय। तो इसका आएगा दीर्घ संधि है हिमालय में। पांचवा है त्रिमुखी। तो इसकी आएगी दिग्गु समास। छठा है अनुरूपम। तो इसकी जोड़ी आएगी अवयवी भाव समाहित। तो स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो हमारा चौथा प्रश्न क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं। पहला है कर्तुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो तुमुन आएगा इसका आंसर। दूसरा है गतवान अत्र का प्रत्यय। तो इसका आएगा कतवतु। तीसरा है नेतुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो हरित तरु ललिता नाम आएगा इसका। चौथा है केसा माला रमणीया। तो बुद्धि इसका आएगा। और पांचवा है सर्वदा कार्येषु का बलवती। तो आलस्यम। और मनुष्याना महान रिपु का। तो इसका आंसर भर लीजिए आप और अच्छे से कंप्लीट भी कर लें। चौथा प्रश्न है जिसमें सत्य सत्य है आपके। तो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट आपको लेना है। तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। चलिए हमारे जो छठे प्रश्न हैं उनको समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है ये हमारा छठा 2 नंबर का। केसा माला रमणीया अतिथि केन प्रबुद्ध। सातवां है कृषकः की करोति स्मः। और वसंतस्य गुणम का जनाति। आठवां है इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकृत की कृतवान। और निसंयम का कृतांत मान्यते। और नवा है केन संबंधु नास्ति। तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से। तो 10वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो 10वां है अन्ते सर्वा मिलित्वा कस्य राज्य अभिषेकाय तत्परा भवन्ति। और सरसा शोभा केन भवति। और 11वां प्रश्न है जिसमें आपको यहाँ पे प्रश्नों का निर्माण करना है 2। और ये 13वां है जिसमें सुभाषितनी के श्लोक लिखने हैं। 14वां है जिसमें शुद्ध अशुद्ध करने हैं 2। पहला मम दुग्ध रोचते। दूसरा पत्रा पतंती। तीसरा है गणेश नमः। चौथा है सैनिक अश्वेन पतंती। और ये आपका 15वां प्रश्न। तो साथ में स्क्रीनशॉट लेना है और
पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न अथवा सहित आपको बताए हैं मैंने, कंप्लीट अच्छे से कर ले। और ये यहाँ से आपके ये रिक्त स्थान है और ये आपका 16वां प्रश्न और ये 17वां प्रश्न है। तो 16वें प्रश्न में घटनाक्रम करना। तो ये 16वें प्रश्न में आपके रिक्त स्थान थे तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। 16वें प्रश्न में आपको ये घटनाक्रम के अनुसार करना है और 17वें प्रश्न में वाक्यों को परिवर्तन करना है। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा तो कंप्लीट भी कर ले।